सत्संग और कथा से क्या संदेश जाता है दुनिया में? सत्संग और कथा से जीवन जीने का रास्ता मिलता है जी। जब उसके अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होता है, संसार का कल्याण होता है और एक दूसरे में प्रेम की भावना। आप देख रहे हैं केवल सत्संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सत्संग। इस समय मैं मौजूद हूँ खाजा के कुटिया पैलेस, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों से चल रही है। कल भंडारा होगा, ये तो अलग बात है, लेकिन जहाँ से हमारे गुरु जी ने जानकारी दी और कहा कि लोगों के बीच में आस्था धर्म के प्रति बढ़ रही है और निश्चित तौर पर हमारा देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि राजनीतिक लोग हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो रुझान लोगों का हट चुका था धर्म के प्रति, आज वो सशक्त हो रहा है और देश विश्व गुरु की ओर बढ़ा। देखिए मेरी खास रिपोर्ट। बहुत ही मुश्किल से मानव तन मिलता है और ऐसे में जब उनके परिवारजन उनकी याद में कथा कराते हैं और पूरे परिवार के साथ में जब यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है, कथा होती है, कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी जी कैसे आपके मन में ये सोच आए कि मुझे कथा करानी चाहिए और झाझा में ही करानी चाहिए? अगर मेरा घर है और शुरू दिन से ही हमारे पति के साथ हमारी इच्छा थी कथा करवाने की। आज ये शुभ अवसर मिला है तो आज जहाँ भी वो होंगे तो देख रहे होंगे नज़ारा क्या है यहाँ का, और बहुत उनकी आत्मा खुश रही होगी। यही लगे वो सारे परिवार को बुलाए हैं। वो यहाँ की जनता से, आप यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहती हैं आप? जनता से क्या कहेंगे, सबको हमारा सौभाग्य है कि आप लोग सबको आए और कथा में शामिल हुए, यही हमारा सौभाग्य है। आप लोग के परिवार के द्वारा अपने पिता की याद में कथा कराई गई है, कैसा लगता है, क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि पापा अगर होते तो बहुत ही खुश होते, पापा होते तो बहुत ही खुश होते। उनकी हमेशा से इच्छा थी पूरा परिवार जमा हो और ये भागवत कराई जाए। दुख है कि पापा नहीं हैं और उनकी खुशी से ये सब हो रहा है। उनकी याद में कराया जा रहा है। और क्या कार्यक्रम होने वाला है? बस अभी कल तक भागवत हो जाएगी। आज अभी तुलसी विवाह होगा और कल हवन होगा, उसके बाद समाप्ति और प्रसाद होगा और फिर सब यही है, सारा परिवार एक साथ मिलके बैठ के याद करेंगे सबको, पूर्वजों को, और फिर सब अपने वो भी श्रवण लेते होंगे यहाँ का कथा का। बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी जी, आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? कई दिनों से कार्यक्रम सुन रहे हैं, भगवत कथा चल रही है। 6 मई से 12 मई श्रीमद् भागवत का आयोजन है जी। तुम्हारा कहाँ से विद्वान लोग आए हुए हैं? पटना से आए हैं, प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं। काफी अच्छी लग रहा है, कई रूप सजा सजाई है आपने। क्या कहना चाहते हैं यहाँ की जनता से? बस आयोजन का आनंद लें। कल भंडारा का आयोजन करने वाले हैं आप, क्या क्या बन रहा है भंडारा में? कितने लोगों को निमंत्रण दिया आपने? सभी को, जो अपने धर्म प्रेमी है सभी को आपने निमंत्रण दिया। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के बीच में इस कार्यक्रम के द्वारा? वर्तमान समय में लोगों के बीच में धर्म और आस्था के प्रति रुझान बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? रुझान बढ़ रहा है और ये बहुत शुभ संकेत है। भारत जिस तरह से धर्म से विमुक्त होते जा रहा था, आज धर्म के प्रति युवाओं में जो जोश है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। कहीं न कहीं कुछ समय के लिए दिशाहीन हो गए थे युवा लोग, धर्म से हट चुके थे, विमुख हो चुके थे जी। आधुनिकता के चक्कर में ये सारा कुछ हुआ। अब लोगों का आधुनिकता से जुड़ाव होते जा रहा है, अब धर्म के प्रति प्रेम बढ़ते हैं। कहीं देश विश्व गुरु की ओर तो नहीं बढ़ रहा? निश्चित रूप से ये था, विश्व गुरु है और रहेगा जी। कितने दिनों कार्यक्रम चल रहा है बाबा? 7 दिनों का है भागवत, 7 दिनों का होता है। आज 6ठा दिन है, कल विश्राम। लोगों के प्रति, धर्म के प्रति आजकल रुझान बढ़ रहा है,
कुछ युवा कुछ समय के लिए भटक गए थे, लेकिन आज देख रहे हैं काफी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और रुझान है धर्म के प्रति। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से? भारतवर्ष के कोई भी लड़का कभी भी बिगड़ने वाला नहीं है जी, क्योंकि सनातन धर्म के देवता लोग का अवतार भारतवर्ष में हुआ है और जहाँ देवता का अवतार होता है वहाँ कुछ समय के लिए लोग रास्ता भटक जाए लेकिन फिर वो रास्ते पर आ जाते हैं। सत्संग और कथा से क्या संदेश जाता है दुनिया में? सत्संग और कथा से जीवन जीने का रास्ता मिलता है जी, जब उसके अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होता है, संसार का कल्याण होता है और एक दूसरे में प्रेम की भावना होती है। कितने सालों से कर रहे हैं बाबा आप सेवा? हम तो कथा बहुत पहले से कर रहे हैं, करीब 30-40 वर्ष से। कैसी अनुभूति होती है? हर जगह जाते होंगे, नए नए लोग मिलते होंगे, तो हमको अनुभूति यही होती है कि जितने लोग हैं भगवान के नाम पर, भगवान की कथा के नाम पर इकट्ठे होते हैं और ये भारतवर्ष के विकास के लिए सबसे बढ़िया प्रतीक है, क्योंकि लोग भगवान से जुड़ा रहे तो फिर वो कभी देश बर्बाद नहीं होता है और हमारा देश हर समय उज्जवल रहेगा। ये विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु ही रहेगा। भगवान की है आरती, Hare